इस संसार में ऐसे बहुत ही कम मनुष्य हैं जो अपने अनुसार कार्य कर पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर मनुष्य माया के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो किस प्रकार हम इस त्रिगुणमयी माया से मुक्त हो सकते हैं? किस प्रकार हम अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं? इस संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं तो आप में से ज्यादातर मनुष्य मुझसे कहेंगे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैं भोजन करता हूं, मुझे भोजन में स्वाद आता है, मुझे भोजन से सुख प्राप्त होता है। क्या भोजन संसार की वस्तु नहीं है? मैं फोन चलाता हूं, मुझे फोन चलाने में आनंद आता है, मुझे फोन से सुख प्राप्त होता है। क्या फोन संसार की वस्तु नहीं है? ओके, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अब मैं अपना पॉइंट रखता हूं। क्या आपको हड्डी चबाने में भी उतना ही आनंद आता है जितना एक स्वादिष्ट भोजन खाने में आता है? नहीं। पर एक कुत्ते को हड्डी चबाने में बहुत आनंद आता है। क्या एक कुत्ते को फोन चलाने में उतना आनंद आता है जितना उसे गड्ढा खोदने में या भौंकने में आता है? नहीं। पर आपको फोन चलाने में बहुत आनंद आता है। अगर भोजन फोन जैसी वस्तुओं में सुख होता तो आपको और कुत्ते को इन वस्तुओं से समान रूप में सुख प्राप्त होता। ना ही किसी हड्डी में सुख है, ना ही किसी भोजन में सुख है, ना ही किसी फोन में सुख है। पर कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें ये महसूस करा रही है कि संसार की इन अलग अलग वस्तुओं में सुख है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ये एनर्जी है माया। ये माया बहुत प्रबल है। इसी माया के कारण दो सुअर आपस में कीचड़ के लिए लड़ते, दो मनुष्य आपस में पैसे के लिए लड़ते, दो चिड़ियाएं आपस में कीड़े के लिए लड़ती। पैसा, कीचड़, कीड़े, किसी में सुख नहीं है, फिर भी लड़ते हैं। इसी माया के कारण सारे मनुष्य लगातार इधर से उधर दौड़ रहे। जो मनुष्य इस बात को समझ जाता है वो मनुष्य दौड़ना बंद कर देता है और इस माया से मुक्त हो जाता है। पर जो मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता वो अनेकों जन्मों तक लगातार इधर से उधर दौड़ता रहता है। भगवत गीता के अनुसार ये माया 3 गुणों में विभाजित है। पहला सात्विक गुण, दूसरा राजसिक गुण और तीसरा तामसिक गुण। आज हम इन तीनों गुणों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इन तीनों गुणों से परे जाया जाए, किस प्रकार इस माया से मुक्त हुआ जाए। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। माया का सबसे पहला गुण है सात्विक गुण। ये माया का सबसे उत्तम गुण है क्योंकि इस गुण में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या जैसी इंप्योरिटीज नहीं होती। जब मनुष्य में सात्विक गुण जागृत होता है तब मनुष्य में विवेक जागृत होता है। दैट मीन्स मनुष्य इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है कि उसके जीवन के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि उसका जीवन बहुत छोटा है, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसलिए वो व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। वो सिर्फ वही करता है जो उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस समय मनुष्य भोजन भी सात्विक करता है। दैट मीन्स वो भोजन जो उसके मन को शांति दे, जो भोजन उसके मन को विचलित ना करे, जैसे दूध, घी, मक्खन आदि। उस मनुष्य के अंदर इस जीवन के सत्य को जानने की इच्छा बढ़ने लगती है। वो भगवान की तरफ आकर्षित होने लगता है। पर यह सब तब तक होता है जब तक मनुष्य में सात्विक गुण प्रधान है। जैसे ही मनुष्य माया के बाकी 2 गुणों के चंगुल में फंसता है उसके अंदर से ये सारी गुड क्वालिटीज नष्ट हो जाती है। माया के अगले 2 गुण तो बहुत भयानक है। माया का दूसरा गुण है राजसिक गुण। माया के तीनों गुणों में से ये गुण मनुष्य में मैक्सिमम टाइम प्रधान होता है। जब मनुष्य में राजसिक गुण जागृत होता है तब मनुष्य के मन में सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है। मनुष्य के मन में लालच बढ़ने लगता है। उसे संसार की अलग अलग वस्तुओं में सुख नजर आने लगता है। कभी वो पैसे के पीछे भागता है, कभी गाड़ी के पीछे भागता है, कभी बंगले के पीछे भागता है। इस समय मनुष्य को राजसिक भोजन प्रिय होता है। दैट मीन्स वो भोजन जो उसके मन को जलाए। ज्यादा तीखा भोजन, ज्यादा गर्म भोजन, ज्यादा तेल में फ्राइड भोजन। इन शॉर्ट आज के जितने भी फास्ट फूड हैं वो उस मनुष्य को प्रिय होते हैं। राजसिक गुण में स्थित मनुष्य को कभी शांति प्राप्त नहीं होती। जिस वस्तु के प्रति उसके मन में आसक्ति होती है, अगर वो वस्तु से प्राप्त हो जाए तो उस वस्तु से सेटिस्फाइड नहीं होता, और अगर वो वस्तु से प्राप्त ना हो तो उसे क्रोध आता है। वो उस वस्तु के लिए रोने लगता है। इस गुण के कारण मनुष्य को बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। माया का तीसरा और सबसे भयानक गुण है तामसिक गुण। ये भयानक इसलिए है क्योंकि इसमें मन के सभी विकार, मन की सभी इंप्योरिटीज बहुत हाई अमाउंट में होती है। जब मनुष्य में तामसिक गुण जागृत होता है तब मनुष्य अपनी मूर्खता के चरम पर होता है। उसे निद्रा और आलस से सताने लगते हैं। वो दूसरे मनुष्यों पर व्यर्थ क्रोध करता है। वो दूसरे मनुष्यों की व्यर्थ हिंसा करता है। वो ऐसे सारे कार्य करता है जो उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। पर इस गुण के प्रभाव से वो नहीं समझ पाता कि ये कार्य उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस समय मनुष्य को भोजन भी तामसिक प्रिय लगने लगता है। दैट मीन्स वो भोजन जो उसके शरीर के लिए हानिकारक होता है, जैसे ज्यादा जला हुआ भोजन, ज्यादा बासी भोजन, किसी मनुष्य का झूठा भोजन, मांसाहारी भोजन, ये सभी उसे प्रिय लगते हैं। किसी समय पर राक्षस ऐसा भोजन किया करते थे। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि तामसिक गुण मनुष्य को राक्षस बना देता है। माया के ये तीनों गुण मनुष्य को इस संसार में बांधते हैं। सात्विक गुण मनुष्य को ज्ञान के अहंकार के द्वारा बांधता है, राजसिक गुण मनुष्य को कर्म के फलों के द्वारा बांधता है, और तामसिक गुण मनुष्य को अज्ञान के द्वारा बांधता है। इस संसार में ऐसे बहुत ही कम मनुष्य हैं जो अपने अनुसार कार्य कर पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर मनुष्य माया के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो किस प्रकार हम इस त्रिगुणमयी माया से मुक्त हो सकते हैं? किस प्रकार हम अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं?
अगर सच कहूं तो हम अपनी सामर्थ्य से कभी इस माया से मुक्त नहीं हो सकते, पर भगवत गीता के 14वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है। अगर हम निरंतर भगवान का चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें, भक्ति के मार्ग पर चलें, तो हमें माया से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं। भगवान स्वयं हमें माया से मुक्त कर देंगे, क्योंकि माया के मूल कारण वही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।